हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्लास 10वां का। कौन सा क्लास? 10वां है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम पूरे अच्छे से जहां तक होगा पार्ट 1 में वहां तक हम देखने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये मेरा पहला चैप्टर है साइंस का। किस सब्जेक्ट का? साइंस का है। SCIENCE साइंस का। तो सबसे पहली बात, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परावर्तन को। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? परावर्तन। तो आप लोग हेडिंग लिखिए, प्रकाश का परावर्तन। क्या लिखिए? हेडिंग, प्रकाश का परावर्तन। तो हेडिंग लिखिएगा, लिखते चलिएगा, अच्छा होगा, बहुत बेहतरीन होगा। लिखिए प्रकाश, ई सोने होगा हो, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन, देखिए प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले बात आप जानिए प्रकाश किसे कहते हैं। ये आप दे दिया हेडिंग। अब जानिए आप प्रकाश किसे कहते थे। लिखिए हेडिंग प्रकाश। प्रकाश, प्रकाश का इंग्लिश लाइट्स। लिख दीजिएगा तो लिख दीजिए LIGHT, लाइट। प्रकाश का इंग्लिश लाइट। अब बताइए हमें प्रकाश किसे कहते हैं। देखिए ये हाथे में मारकर उधर तक, ये प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश वो भौतिक कारण है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। आप लिख दीजिए, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। इसका परिभाषा क्या लिखिएगा? निक से लिखाओ। जिसकी सहायता सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो देख सकते हैं। कोई डॉट है बाबू? ये जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अब बताइए, अभी जो हम इस मार्कर को देख रहे हैं, बताइए किसकी सहायता से देख रहे हैं? प्रकाश की सहायता से। किसकी सहायता से? प्रकाश की सहायता से। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम किसी वस्तु को देख पाते? नहीं देख पाते सर जी। प्रकाश नहीं होता, हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। अब क्या कीजिए, प्रकाश के बारे में कुछ विशेष जानकारी ले लीजिए। देखिए, ये तो आप समझ गए, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। समझ गए। अब हमको ये बताइए, देखिए प्रकाश की जानकारी, प्रकाश के बारे में जानकारी लिखिए। प्रकाश के बारे में जानकारी, प्रकाश के बारे में जानकारी। ये सबसे पहली बात, प्रकाश के बारे में जानकारी। तो आप देखिए, प्रकाश गमन कैसी करती है। अगर आपसे कोई पूछे प्रकाश कैसी गमन करती है, तो आपको क्या बताना है? हमेशा सीधी रेखा। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। गमन कैसे करती है? तो गमन सीधी रेखा में, सीधी रेखा में गमन सीधी रेखा में करती है। ओके, 2 नंबर में क्या लिखिए? अब बताइए प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है। लिखिए निर्वात में चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ तक कोई डर? प्रकाश हमेशा, प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है? 3 × 10⁸।
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर एक बार में याद हो जाए ऐसे हो नहीं सकता। आपको नहीं, एक बार में याद नहीं हो रहा, 2 बार देखिए वीडियो को, क्या कीजिए 2 बार देखिए, लेकिन याद हो जाएगा। पहली बात, प्रकाश गमन कैसे करती है? सीधा रेखा में। तो प्रकाश गमन किससे करती है आपसे ये भी पूछ सकता है, निर्वात से। प्रकाश निर्वात से गमन करती है, भी लिख दीजिए, दिखाई पड़ रहा है ना? लिखिए, प्रकाश निर्वात से होकर गमन करती है। प्रकाश क्या चीज से? निर्वात से होकर गमन करती है। और भी है, देखते हैं अगला पेज में। देखिए इसको क्या करें, तो मिटा लेते हैं। देखिए अगला पेज ले रहे हैं, उसमें देखते हैं कितना नंबर, 3 नंबर तक हुआ था, 4 नंबर में देखिए, प्रकाश का ऊर्जा का भी रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। लिखिए, प्रकाश, लिखिए ना, ऊर्जा का रूप है। ये ऊर्जा का रूप है। ये कहने का मतलब कौन? प्रकाश। समझ गए? ओके, अगला देखिए 5 नंबर में। प्रकाश एक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश एक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। तो लिखिए, ये विद्युत चुंबकीय, चुंबकीय, एक मिनट, चुंबकीय देख लेते हैं, ठीक है। चुंबकीय होगा, चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। कोई डॉट है? नहीं। देखिए अब हमको क्या जानना है? प्रकाश का परावर्तन प्रणाली, सबसे पहले हम बेसिक अभी लेकर चले। क्या पार्ट 1 में समझे? पार्ट 1 और 2 बेसिक में ही चला जाएगा। बेसिक आपका मजबूत रहेगा, मतलब बेसिक आप बढ़िया से पढ़ेंगे, तभी आगे आप कुछ कर पाएंगे, आगे आपका समझ आएगा। आपको समझ गए? पार्ट 1 2 जो नहीं देखे रहेगा उसको पार्ट 3 नहीं समझ में आएगा, ये हमारा गारंटी है। चलिए आगे देखिए, अगला आप क्या? प्रकाश स्रोत। अरे बाबा, ये सब भूल जाइए आप। प्रकाश स्रोत प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत उसे कहते हैं जिस स्रोत से हमें प्रकाश प्राप्त हो। लिख दीजिए, जिस स्रोत से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। लिखिए, जिस स्रोत से हमें प्रकाश, अरे बाबू, प्रकाश प्राप्त होता है। जिस स्रोत से हमें क्या होता है? प्रकाश प्राप्त होता है। जिस स्रोत से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे प्रकाश स्रोत कहेंगे। समझ गए? अब बताइए हमको, प्रकाश स्रोत, अब आपसे पूछ दे, पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या है? पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत, क्वेश्चन बना के लिख दीजिए, नहीं तो एरो डाल के लिख दीजिए। क्या चीज? पृथ्वी वासियों, एक मिनट, पृथ्वी किधर है? पृथ्वी वासियों के
लिए सबसे बड़ा प्रकाश प्रकाश स्रोत सूर्य है पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या है? सूर्य है। अगर आपको पूछ दे यहीं पर पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत सूर्य है, अगर आपसे पूछ दे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, तो देखिए मानव निर्मित, मानव निर्मित जिसे मानव ने बनाया, देखिए मानव निर्मित लिखिए, मानव निर्मित निर्मित कैसे है? हाँ आए ढका सब हो रहा है। निर्मित कैसे है? निर्मित प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। बताइए सिंपल सा परिभाषा, जिसको मानव ने बनाया, लिखिए वैसा प्रकाश स्रोत, लिखिए जिस प्रकाश स्रोत को मानव ने बनाया, वैसा प्रकाश स्रोत जिसे मानव ने बनाया उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहेंगे। यही आपको पूछ दे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, वैसा प्रकाश स्रोत जिसे प्राकृतिक ने बनाया उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे। कोई डाउट है यहाँ तक? उम्मीद करते हैं आप सभी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, लास्ट में कहने के लिए भूल जाए, इसके लिए अब ये से आप क्या कीजिए, अब ये से आप तैयारी हो जाइए, लास्ट में आप कमेंट कर दीजिएगा आपको क्लास कैसा लगा। तो देखिए अगला पेज ले रहे हैं। अगला मानव निर्मित लिखे थे ना, आप लिखिए जैसे में क्या होगा, जिसे मानव ने बनाया वो भी क्या होना चाहिए, प्रकाश को देना चाहिए। वैसे ना मानव तो एक मार्कर को भी मानव ने बनाया, मार्कर रोशनी नहीं दे रहा है, देखिए दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो ये क्या आएगा, प्रकाश स्रोत नहीं होगा। जिसे मानव ने बनाया, जिस प्रकाश स्रोत को मानव ने बनाया, तो देखिए टर्च क्या है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। तो मानव निर्मित में आप लिख सकते हैं क्या चीज, टर्च, क्या चीज, टर्च, दिया, यही कुछ है। जैसे में आप क्या कीजिए, लिखिए, हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखिए क्या लिखे, टर्च, बल्ब लिख दीजिए सबसे पहले, बल्ब, और क्या लिखिए, मोमबत्ती, मोमबत्ती है, ठीक है, मोमबत्ती, ठीक है। इसके बाद दिया जिसे दीपक भी बोलते हैं, और क्या होगा, और लालटेन, ये भी है। पहले अपना लोग लालटेन, हम तो देखे, आप लोग देखें लालटेन आदि लालटेन आदि। तो देखिए बल्ब, मोमबत्ती, दिया, लालटेन, ये सब क्या है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। इसे क्या क्या मानव ने बनाया, इसे मानव ने बनाया। आदि लिख दिए, मतलब और भी होगा, समझ गए? हाँ, अब लिखिए क्या चीज, प्राकृतिक। प्राकृतिक तो वैसे जानिए जाए, इसी से रिलेटिव है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, समझ गए ना? अब क्या जानिए, अब प्रकाश स्रोत मतलब आप अप्रदीप्त पदार्थ के बारे में जानिए। कौन कौन सा पदार्थ है, तो देखिए पदार्थ के बारे में क्या कीजिए, जानिए। एक मिनट हम भी देख लेते हैं। अरे बाबा, पदार्थ से पहले एक चीज आप लोग जान लीजिए बढ़िया से, क्या चीज, किरण विरण के बारे में, तब जानिएगा उधर। समझ गए, किरण लिखिए, हेडिंग दीजिए किरण, 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 किरण,
अब बताइए किरण किसे कहते हैं? इसका इंग्लिश रे होता है, आर्य रे, रे मतलब रेखा या किरण, समझ गए? किरणमा किसे कहते हैं? किरण देखिए, प्रकाश जिस रेखा से गमन करती है, नहीं उसे नहीं, किरण, एक मिनट देख लेते हैं, सॉरी, प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। ये प्रकाश हमेशा क्या करेगा, प्रकाश आएगा, हम बोले थे सीधी रेखा में गमन करेगा, गमन करती है। तो किरण क्या होता है, सीधा होता है। किरण क्या होता है, सीधा होता है। प्रकाश के गमन पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। लिख दीजिए, क्या कीजिए, लिख दीजिए, प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ, रे बाबा, पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ को क्या कहते हैं, तो किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। अब किरण के प्रकार जान लीजिए। देखिए, किरण होता है, एक तो किरण पुंज भी होता है, एक तो क्या होता है, किरण पुंज, ये भी जानिए लीजिए। किरण के प्रकार, सॉरी, किरण पुंज के होंगे प्रकार, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज भी। किरण पुंज को लिखिए, किरण पुंज, किरण पुंज को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज भी, प्रकाश पुंज, समझ गए? जब भी हम किरण पुंज लिखे तो आप ये भी समझ जाइए, एग्जाम में किरण पुंज रहे या फिर प्रकाश पुंज रहे, दोनों का एक ही मतलब। ओके, इसका परिभाषा दोनों में एक ही परिभाषा लगेगा। प्रकार उकार कर भी जाइएगा तो यही होगा, समझ गए? ये किरण पुंज किसे कहते हैं? सबसे पहले बात, यहाँ किरण पुंज किसे कहते हैं? देखिए, हमारे अनुसार होना चाहिए किरणों के समूह को किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण प्रकाश पुंज कहते हैं, वही हुआ। लिखिए, किरणों के समूह, इधर से होगा कि इधर से होगा, समूह किधर गया हो, ठीक है, समूह को किरण पुंज कहा जाता है। देखिए, हमको बताइए, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज, बोलिए एक ही हो। अब लिखिए, किरण पुंज के प्रकार या प्रकाश पुंज के प्रकार। देखिए बाबू लोग, लिखिए, किरण पुंज के प्रकार, पेटवा में दुखा रहा है, किरण पुंज के प्रकार। तो बताइए, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले ये बताइए, किरण पुंज कितने प्रकार के? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। तो लिखिए, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। हमको बताइए, एक नंबर में क्या आएगा? एक नंबर में आप लोग सबसे पहले बताइए, भाई लाइव थोड़ी है जो आप लोग बताइएगा। देख, किरण पुंज के प्रकार, इसमें एक नंबर में बताइए। एक नंबर में देखिए, समांतर किरण पुंज, अभिसारी, अपसारी। समांतर लिखिए, समांतर किरण पुंज, समांतर लिखिए, कोमा ही लिख के चल जाइए, कोमा, क्या चीज, अभिसारी, बाबा भी निक से लिखाओ, अभिसारी, कोमा अपसारियन होगा, देख लेते हैं, पढ़े, अपसारी,
सारी अपसारी किरण पुंज किरण पुंज। देखिए ये क्या होता है, तीन प्रकार की खोपिया कहाँ दे दिए हो, तीन प्रकार के समांतर अभिसारी और अपसारी, ये तीन तो प्रकार है इसका किरण पुंज का। ओके, आपने ये तीनों प्रकार समझ लिए। तो देखिए अगला पेज में क्या बोल रहा था। सबसे पहली बात, आप पहला किरण पुंज कौन सा, अपसारी सॉरी अपसारी का समांतर जाने थे, समांतर समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। बताएंगे बाबू हमको समांतर किरण पुंज किसे कहते। देखिए नाम ही में स्पष्ट है, इसमें ट्रिक का कोई जरूरत ही नहीं। अब दो ठो है उसमें आपको हम ट्रिक बता देंगे। समांतर जिसकी सभी किरणों समान हो, मतलब जिसकी सभी किरणों समान हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ओके, लिखिए इसका परिभाषा आराम से लिख दीजिएगा। जिसकी ऊपरी में लिखिए ना, नीचा में हट जाएगा बढ़िया से। जिसकी सभी किरणें समान हो, जिसकी सभी किरणें समान हो, एक भी किरण असमान नहीं होना चाहिए, हाँ नहीं तो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो गया ना, उदाहरण के लिए ले लीजिए, उदाहरण जैसे देखिए ये देखिए ये किरण गया सीधा, मान लीजिए एक समय के लिए सीधा है, और ये भी मतलब इसमें जितना यहाँ पर गैप है वहां उतना ही यहाँ पर, उतना ही यहाँ पर, और इसमें भी उतना ही गैप है, मतलब सभी समान गया है, सभी समान गया। तो इसे क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। ये क्या हो गया तब मेरा समांतर किरण पुंज। ओके, अब क्या है, अब है अपसारी ना है, हाँ अपसारी और अभिसारी। तो क्या लिखेगा, सबसे पहले लिख लीजिए अभिसारी को, अभी 2 नंबर में अभिसारी टॉय बन जाता है, सारी अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी मतलब अभिसारी किरण पुंज, इसमें क्या होगा, पहले परिभाषा लिखिए तब ट्रिक बता देंगे। जिसकी सभी किरणों एक ही बिंदु से निकलती है, जिसकी सभी किरणें एक ही बिंदु से एक ही बिंदु, जिसकी सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है, मिलती है। और इसकी जैसे में देखिए ये हो गया बिंदु, देखिए ये यहाँ पर आके मिलेगा, ये भी और भी खींच दीजिए ना, ये भी मतलब सब तो आकर कहाँ इसी बिंदु पर मिल रहे हैं। ये हो जाएगा आपको अभिसारी का उदाहरण। और अपसारी में देखेंगे, देखिए अपसारी में क्या होगा, अपसारी लिखिए, अपसारी
अपसारी किरण किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, जिसकी सभी किरणें एक ही बिंदु पर नहीं मिलती न है, निकलती, एक ही बिंदु से निकलती है, निकल के अलग अलग दिशा में जाएगा। लिखिए, कलर चेंज, लिखिए जिसकी सभी किरणों एक ही बिंदु से निकलती है, जिसकी सभी किरणें क्या होंगी, एक ही बिंदु से निकलती है, इसमें क्या होगा, एक ही बिंदु से निकलेगा। कहने का मतलब ये हुआ, रंग चेंज कर लीजिए सर जी। देखिए ये हुआ आपका बिंदु, इससे भागो, देखिए उधर में तो भाग गया, ये भी क्या होगा, भाग जाएगा, और ये भी भाग जाएगा, और ये भी भाग जाएगा, और ये भी भाग जाएगा। उदाहरण के लिए ले लीजिए सबसे अच्छा बल्ब। बल्ब क्या करता, प्रकाश को खींचता है, नहीं, वो छोड़ता है। मतलब वहां से सभी प्रकाश विभिन्न विभिन्न दिशा में क्या होता है, फैल जाता है। तो उदाहरण के लिए बल्ब हो गया। कहाँ जा रहे हैं, रुकिए ना। हाँ, अब देखिए ट्रिक का बात आया था, तो ट्रिक ये है, अभिसारी किरण पुंज, जिसकी सभी किरणें अभी आकर मिलेगा, तुरंत आकर क्या होगा, मिलेगा, जिसकी सभी किरणें अभी अभी मिलेगा, मतलब तुरंत मिलेगा। अपसारी, जो आप बोल रहे अब नहीं मिलो, मतलब अभी मिलवे करा, मतलब अब नहीं मिलो, अब अपसारी मतलब अब नहीं मिलो, ये क्या, अभिसारी मतलब अभी मिलो, ये कर अपसारी अब नहीं मिलो, और से अभिसारी, और से अभिसारी मतलब अभी मिलो, अभी, यहाँ देखिए, अभी मिलो, इसको कोई अर्जेंट काम है इसलिए मिला रहा अभी। और ये अपसारी मतलब अब नहीं मिलो, क्या चीज, अब नहीं मिलो, इधर लिखेंगे तो आप परिभाषा में समझ लीजिएगा, अब नहीं मिलो, अब नहीं अब नहीं मिलो, अब नहीं मिलो मतलब अब जाओ, नहीं मिलेगा क्या, जो आ गया वो जाओ, तो जाओ तो जा रहा है। हाँ, समझ आ गया तो एक लाइक तो जरूर बनता है। अब मिलेंगे क्या चीज, पार्ट टू में मिलेंगे। और आज थोड़ा पेट में दर्द कर रहा था, इस कारण नहीं पढ़ा पाए उतना जोश में, और बहुत कम ही देर का वीडियो भी हुआ, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 11 महीना आ गया, कमल में घुस के पढ़िए। धन्यवाद, मिलते हैं अब अगली क्लास में या फिर वीडियो में। अभी चल रहा है कृष्णा सर इंडिया चैनल पे, क्या हो रहा है, लाइव हो रहा है, इस पे भी देखते हैं, होगा तो हो जाएगा, समझ गए ना। हाँ, मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।